अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। कुछ नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। पर हुआ क्या? पार्टी पर तो वो ठीक गई थी ना? माँ तुम बैठ जाओ, डॉक्टर अंदर देख रहे हैं। सैमसन, ओ सैमसन, यार उठकर पानी पिला यार। बेटे हम 10 मिनट में पहुंचते हैं, तू अपने जीजा के पास ही रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। कोई दवाई लानी है, कहीं जाना है, प्लीज डू नॉट हेसिटेट। ओके बाबा। गाड़ी की चाबी ली? चलो माँ भी आ गई, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी माँ जल्दी। पेशेंट को शायद कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है। वो बेहोशी में 2 नाम ले रही हैं, एक तो रोहित और दूसरा आई थिंक शिवानी। उनका ब्लड प्रेशर काफी लो है और प्रेगनेंसी को भी अगर
अगर 2 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। कैसी है गायत्री? अंदर है, अभी बेहोश है। क्या हुआ उसे? तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी ना? उसका फोन आया था आशीष को कि माँ और पिंकी अकेले होंगे, वो घर चला आए। फिर सडनली ये अरे जैसी उसकी हालत है, परहेज तो करती नहीं, खुराक खाती नहीं, फिर दिन भर चलना फिरना, उसमें एक और जान है, उसका तो ख्याल करना चाहिए ना। माँ तुम कोई इधर आओ। बेटी, डॉक्टर ने तुमसे तो कुछ कहा होगा, क्या हुआ है उसे? उन्हें होश आ गया है। डॉक्टर, कैन वी गो इन एंड सी हर? यस ऑफ कोर्स, पर वो खुद किसी से मिलना नहीं चाहती। वो सिर्फ अपनी मदर इन लॉ को याद कर रही थी और उन्हीं से मिलना चाहती है। बट डॉक्टर, आई एम हर हस्बैंड। आई नो, मैंने उन्हें बताया कि आपके हस्बैंड बाहर हैं, बट शी रिफ्यूज टू सी यू। उनकी मदर इन लॉ, मैं हाँ, आप उनसे मिल लीजिए। अविनाश, मैं सच बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि रोहित और गायत्री भी वहां पर आने वाले हैं। अगर मुझे पता होता कि वो भी वहां पर आने वाले हैं, मैं कभी नहीं जाती। अविनाश, आज जो कुछ भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। शिवानी, तुम मुझे बार बार क्यों कह रही हो कि अगर तुम्हें पता होता कि अगर रोहित और गायत्री वहां आने वाले थे तो तुम वहां जाती ही नहीं, या जो कुछ भी हुआ वो सब एक इत्तेफाक था? तुम मुझे सफाई क्यों देना चाहती हो? क्योंकि जरूरत है अविनाश। लेकिन मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, किसी भी सिलसिले में नहीं, फिर तुम ये जवाब इकट्ठा करके मुझे क्यों दे रही हो? अविनाश, तकलीफ तो दुगनी वहीं पर होती है ना, जब तुम कोई सवाल ही ना करो। अगर तुम कोई सवाल करते, चिल्ला उठते या मेरी बात सुन लेते तो मेरा बोझ तो हल्का होता ना। देखो अविनाश, ऐसा नहीं है कि मैं और रोहित। देखो, अगर हम इस मुद्दे को लेकर बात न करें तो बेहतर होगा, प्लीज। प्लीज अविनाश, मुझे इसी मुद्दे पर तुम्हारे साथ बात करनी है। क्यों? Why? क्योंकि अविनाश, मेरे अंदर गिल्ट है। मैंने गलत किया है। वो गलती अपनी जगह पर है ही, और मैं जानती हूँ कि वो मिटा पाना मुमकिन नहीं है।
पर मैं खुद को तो हल्का कर सकती हूँ ना। तुम्हें बता सकती हूँ ना कि वो सब क्या था। अविनाश प्लीज, मुझे इस सब के लिए तुम्हारी जरूरत है। शिवानी, तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? हाँ? क्या? अविनाश, अब मैं सिर्फ तुमसे ही उम्मीद करती हूँ, और जो कुछ भी चाहती हूँ वो सिर्फ तुमसे ही चाहती हूँ। Feels great to know that. अब कैसी हो? थोड़ी सी बेहोशी है, मगर डरने की कोई बात नहीं। आपसे कुछ बात की उसने? ठीक तरह से बोल नहीं पा रही है। शायद 1-2 घंटे में होश आ जाए। और अब आप लोग जा सकते हैं। 4 बजे से 6 बजे तक मिलने का टाइम है। आप लोग शाम को आइएगा। आप घर जाइए, मैं यहाँ बैठती हूँ। नहीं नहीं, मैं बैठती हूँ। पता नहीं, शायद वो होश में आए और मुझे पूछे तो। आप जाइए ना, मैं और बहू यहाँ बैठेंगे। नहीं माँ, हम चलते हैं, हम शाम को फिर आ जाएंगे। अच्छा बहन जी। अच्छा अच्छा बेटे। माँ, कैसी है वो? क्या कहा उसने? क्या कह रही थी? वो तो सिर्फ रो रही थी। पर इस सिलसिले ने सब कुछ कह दिया, सब कुछ। रोहित, इतनी तकलीफ मुझे कभी भी नहीं हुई जितनी आज हुई है। इस वक्त शायद तब भी नहीं हुई थी जब तेरे पिताजी का देहांत हुआ था। शायद उनके दर्द की आदी हो गई थी मैं। सोचती थी मौत पाकर ही उनको राहत मिलेगी। और इसी तसल्ली से मैंने अपनी तकलीफ को कम कर लिया था। इतनी तकलीफ मुझे तब भी नहीं हुई जब तू तकलीफ में था इस शहर में। पर
आज उस तकलीफ के साथ शर्मिंदगी भी है मुझ में। तेरी शर्मिंदगी है तेरी मां में, जिसने जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। पर आज वो है क्योंकि उसका बेटा ऐसे चाहता था। रोहित, ऐसे कभी भी नहीं था कि मैं तेरे और शिवानी के बारे में नहीं जानती थी। मैं हमेशा से जानती थी। तेरी हलचाल से, तेरे चेहरे से समझ जाती थी मैं। तू 9 महीने मेरी कोख में, 32 साल मेरे दिल में रहा है। तो क्या छुपाएगा मुझसे? जाहिर तो मैंने नहीं होने दिया। मुझे लगता था कि तू शायद लौट आएगा। शायद गायत्री को समझ जाएगा, उसकी पीड़ा को समझेगा। बस इसी उम्मीद से मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा। माँ, मैं लौट कर आया था। पर तू पहुंचा कहां बेटे? माँ, मुझे जरा सी देर हो गई। बेटे, जब एक बहू को घर में लाया जाता है तो वो बहू नहीं, एक बेटी को लाया जाता है घर में। लक्ष्मी को लाया जाता है जो भगवान का रूप होती है। ऐसी हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता कहती है। अपने सुख की भागीदार को लड़की खुद ही होती है। वो उसका नसीब है। और उसके छोटे से भी दुख के जिम्मेदार हम होते हैं। उसके माँ बाप के प्रति हर बात की जिम्मेदारी हमारी होती है। रोहित, उसकी जान अब भी खतरे में है। वो नॉर्मल नहीं है। वो तो मैंने उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देने के लिए कहा था। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझसे गलती हो गई।
तेरा बच्चा अब नहीं रहा, गिर गया वो गायत्री की कोख में। इस बच्चे का अफसोस तो इतना है बेटे, जैसे वो बच्चा नहीं, मेरी आत्मा से मेरा रोहित ही मर गया। एक बात याद रखना रोहित, अगर मेरी गायत्री को कुछ हो गया तो मैं उसका पश्चाताप अपने बेटे को जीते जी मार कर उससे अलग होकर करूंगी। Oh